अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि यूके पहुंचने के बाद फ़ौरन से पहले आपको पहले हफ्ते में कौन से ऐसे काम हैं जो कर लेने चाहिए। क्योंकि अगर आपने यूके में 2 से ढाई साल का अर्सा गुजारना है या आप 1 साल के स्टूडेंट वीज़े पे आ रहे हैं, तो आप लोगों को ऐसे कौन से काम हैं जो पहले हफ्ते में आके कर लेने चाहिए कुछ। और एक काम ऐसा है कि जो आप पाकिस्तान में बैठे हुए भी कर सकते हैं। और सबसे पहले जो एक ये है कि आपने एयरपोर्ट से आके सिम नहीं लेनी, और क्योंकि यूके में सिम फ्री है। तो अगर आपने यूके में जॉब करनी है तो आपके पास नंबर होना लाजमी है। लेकिन आप जो ही यूके पहुंचते हैं तो यूके से बाहर आके आपने कहीं से भी किसी शॉप से आप सिम लेके नंबर ले सकते हैं, क्योंकि आपने सीवी वगैरह ड्रॉप करनी है जहाँ भी, तो उस पर आपका वो नंबर होना चाहिए यूके का जिस पे वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा जो है, आपने बीआरपी जो होता है वो आपका जब भी आप यूके पहुंचते हैं तो आपने अपना बीआरपी कलेक्ट करना होता है। और वो आपने जल्दी नहीं करनी, इसलिए कि कुछ लोग बहुत जल्दी करते हैं। तो सम टाइम ऐसा होता है कि बीआरपी लेट हो जाता है, जो आपको पोस्ट ऑफिस या एड्रेस बताया जाता है उस पर वो पहुंचता नहीं है। आप 2 से 3 दफ़ा चक्कर लगा के आपको पता करना पड़ता है। लेकिन कुछ लोगों के माइंड में ये होता है कि भाई अगर हमने बीआरपी जाके फ़ौरन से पहले कलेक्ट ना किया तो वो भाई वो वापस चला जाता है। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपका जो पोस्ट कोड डला होता है, जो कंसल्टेंट होता है आपका, उसने भाई आपके बीआरपी के लिए एक एड्रेस दिया होता है। या तो सम टाइम ऐसा होता है कि आपको यूनिवर्सिटी से मिल जाता है, और सम टाइम ऐसा होता है कि कंसल्टेंट ने एक एड्रेस डाला होता है। उस एड्रेस पे कोई भी पोस्ट कोड आपको दिया जाता है पोस्ट ऑफिस का, और आपने वहाँ से जाके कलेक्ट करना होता है। और उस पे जो आपके पासपोर्ट पे जो वीज़ा की एक्सपायरी डेट होती है भाई, वो 3 माह होती है, और 3 माह तक वो बीआरपी आपका कहीं नहीं जाता, वो वहाँ मौजूद रहता है। तो भाई ये बीआरपी होता क्या है कि बीआरपी एक ये होता है कि जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वीज़ा आने के बाद एक आपको मेल आती है बीआरपी की। तो बायोमेट्रिक रेजिडेंशियल परमिट होता है ये आपको यूके का, जैसे पाकिस्तान में आईडी कार्ड होता है सेम वैसे यहाँ पे बीआरपी होता है। और ये जो होता है बीआरपी आप कहीं से भी कलेक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर आप लंदन में रह रहे हैं और आप का बीआरपी मैनचेस्टर में पड़ा है, तो भाई आपको लंदन से मैनचेस्टर आने में बड़ा टाइम लगना है, और आपको ट्रेन में भी कम से कम 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने एकदम से आके बीआरपी कलेक्ट नहीं करना, क्योंकि उसको थोड़ा टाइम भी लग जाता है। सम टाइम कुछ लोग ऐसे करते हैं कि वो पहले वीक चले जाते हैं जाके अपना बीआरपी उठाने, तो भाई आगे पोस्ट ऑफिस में जब जाते हैं तो वहाँ पे बीआरपी नहीं मौजूद होता। तो इसलिए आप सबसे जो लोग नए आ रहे हैं, तो भाई आप कम से कम 2 से 3 वीक का डिफरेंस दे के आप उसके बाद जाके अपना बीआरपी कलेक्ट करें, ताकि आपका बीआरपी वहाँ पे मौजूद हो। और जो लोग मियाँ बीवी हैं, फॉर एग्जांपल अगर शादीशुदा हैं, तो वो दोनों बंदे अगर जाएंगे तो दोनों बंदों, एक बंदा जाके दोनों बीआरपी कलेक्ट नहीं कर सकता। अगर आपके साथ कोई बच्चा है या बच्ची है, तो उसका भी बीआरपी के लिए एक थर्ड पार्टी मेल होती है जो आपको करनी पड़ती है। उसके बाद जाके आपको उस बच्चे का बायोमेट्रिक मिलता है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि मैं एक दफ़ा गया था और मेरी जो बेटी थी उसका मुझे बीआरपी नहीं मिला, इसलिए कि उन्होंने कहा कि आपके पास थर्ड पार्टी जो है वो मेल नहीं है। तो फिर दूसरे चक्कर में मैंने जाके अपना थर्ड पार्टी मेल करा के, तो फिर मैंने जाके अपनी बेटी का बीआरपी लिया था। तो इसलिए जितने भी लोग हैं, अगर वो ये आ रहे हैं, शादीशुदा हैं, फैमिली के साथ आ रहे हैं, तो भाई अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी थर्ड पार्टी मेल लेके तो फिर आपने इकट्ठे जाके बीआरपी कलेक्ट करना है सबका। और जैसे ही आप यूके लैंड करते हैं तो भाई आपके लिए मस्ट है कि आपने यहाँ का बैंक अकाउंट बनाना है। तो उसके लिए आपको लोग बहुत सारे मशवरे देते हैं। कोई कहते हैं फ़िज़िकल अकाउंट ठीक है, और कोई कहते हैं बैंक लेस, जो फ़िज़िकल जो बैंक होते हैं उनकी ब्रांचें नहीं होती, लेकिन आपको वो अकाउंट ठीक रहता है। तो भाई मैं तो दोनों यूज़ कर रहा हूँ, बग़ैर ब्रांच के और ब्रांच वाला भी, तो उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। उसमें जो सबसे ईजी अकाउंट खुलता है वो है रिवोलट। रिवोलट भाई कुछ लोग यहाँ पे बोलते हैं कि रिवॉल्ट, जो आपको शॉर्ट फॉर्म मिलती है उसको रिवॉर्ड भी बोलते हैं, और मुनीज़ है। ये 2 बैंक अकाउंट है जो आप पाकिस्तान बैठ के भी आप इजीली ओपन कर सकते हैं। आप स्टेप बाय स्टेप उसका प्रोसेस है। आपने वहाँ अपनी ईमेल डालनी है। अगर आपको यहाँ पे एड्रेस कोई आपको मिल गया, आपको रिहाइश वगैरह, तो आपने वो एड्रेस डाल देना है, और आपका कार्ड जो है पाकिस्तान से आने से पहले ही आपका कार्ड वहाँ पे आ जाता है और बैंक अकाउंट आपका ओपन हो जाता है। भाई उसके बाद आता है नेशनल इंश्योरेंस नंबर, जिसको हम एनआई बोलते हैं। तो वो होता है बेसिकली जब आप बीआरपी अपना कलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद आप एनआई अपना अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले आप अपना एनआई अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे ही आप बीआरपी कलेक्ट करते हैं और आप नेशनल इंश्योरेंस नंबर इसको बोलते हैं, आप अपने एनआई के लिए अप्लाई करते हैं,
और उसके लिए प्रोसेस जो है वो यही है कि आप अपनी गूगल पे जाएंगे, government.uk की वेबसाइट है, वहाँ जाएंगे और वहाँ लिखेंगे अप्लाई फॉर NI नंबर, तो वो आपको स्टेप बाय स्टेप सारा दिखा देगा। और जैसे ही आप अप्लाई करते हैं वो तकरीबन 1 महीना उसको का मिनिमम भी लगता है। अगर इस दौरान आप जॉब करना चाह रहे हैं और आपके पास, कुछ लोग आपको कहेंगे कि जब तक आपके पास NI का नंबर नहीं है तो आप जॉब नहीं कर सकते, तो भाई ऐसा नहीं है। आपके पास जब आप NI अप्लाई करते हैं तो आपके पास एक रेफरेंस नंबर आ जाता है, जो आप जहाँ भी आपकी जॉब होगी है तो आप उनको वो दिखा सकते हैं कि भाई ये मैंने NI अप्लाई किया और ये मेरा रेफरेंस नंबर है, तो लिहाजा मुझे आप जॉब दे दें, तो वो उस बेस पे आपको जॉब भी दे देते हैं। क्योंकि भाई जो स्टूडेंट होते हैं उनको अलाउ होता है 20 घंटे, और 20 घंटे में जो वो काम करते हैं वो जो एम्प्लॉय होता है वो ऐसे ही आपके जितने भी हॉर्स आपने काम किया वो टैक्स की जो इनकी HRMC की वेबसाइट होती है उस पर जाके कैलकुलेट करके वो सारा कुछ बताता है कि भाई इस बंदे ने कितना काम किया और कितना टैक्स पे किया, ये सारी चीज़ें वो आपको वहाँ पे बता देता है, और आपको वो मेल कर देते हैं अपनी आपकी स्लिप जो होती है, सैलरी स्लिप जो मंथली आती है, और आपको वो पता लग जाता है कि आपने टैक्स कितना पे किया और आपने सैलरी कितनी ली है, कितने घंटे काम किया, वो वहाँ पे वो सारी चीज़ें शो हो रही होती हैं। भाई उसके बाद आ जाता है कि आपने यूके पहुंचते ही एक और जो सबसे मेन काम होता है वो होता है GP रजिस्टर करना। GP भाई यहाँ के डॉक्टर को कहते हैं कि आपने, अगर आपके किसी भी नज़दीक एरिया में आपका मेडिकल सेंटर, उसको बोलते हैं मेडिकल सेंटर होता है, आपने वहाँ जाना है और उनको बोलना है कि भाई मैं यूके नया आया हूँ और मैंने यहाँ पे रजिस्टर होना है, तो भाई वो मेरे ख्याल से आपको फॉर्म शाम दे देते हैं एक, तो आपने फॉर्म जाके फिल करके वापस जमा कराना होता है, और फिर आपको एक मेल आती है, उस मेल में आपको NHS का नंबर मिल जाता है जिस पे आपका जितना भी इलाज होता है वो उनके पास रिकॉर्ड चला जाता है। तो भाई जो लोग यूके में न्यू आ रहे हैं ये वीडियो उनके लिए है, और ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेशनल वीडियो मैं बनाता रहूँगा और आप लोगों तक पहुँचती रहेंगी। उसके लिए मेरा आपने YouTube चैनल सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बहुत